दी। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पहला एक तरीके का ऑफिशियल बयान आया है और आज से पहले तक अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आ रहा था। जय शाह से पूछा गया, जय शाह ने इस बाउंसर को बोला कि जी जब वक्त आएगा तब खेल लूंगा। साफ साफ अमित शाह की तरफ से कह दिया गया पाकिस्तान को कि आतंकवाद खत्म होगा, उसके बाद बातचीत होगी, और बातचीत होगी उसके बाद क्रिकेट के बारे में सोचेंगे। आज मैं कहकर जाता हूं, जब तक शांति नहीं होती पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। लेकिन अमित शाह ने कहा है कि भाई जब तक ये लड़ाई झगड़े फसादात होंगे तब तक हाथ नहीं मिलेंगे आपस में। मतलब वो क्लियरली एक बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने इंडिया को नहीं भेजना। और मुझे क्योंकि डायलॉग गवर्नमेंट्स के बीच में होना है, ना पीसीबी कुछ कर सकते, ना आईसीसी, ना बीसीसीआई। अब वो जय शाह साहब के पिताश्री हैं, मोदी साहब के दोस्त हैं, यार हैं, होम मिनिस्टर हैं। अगर वो कह रहे हैं, देखिए हमारा स्टैंड है बड़ा क्लियर। मोहसिन अली ये कह रहा है चैंपियंस ट्रॉफी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान को दी है। जब दी है इंडिया क्रिकेट बोर्ड, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड, अमित शाह कहते हैं कि जब तक जो पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद नहीं करता तब तक पाकिस्तान के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा, पाकिस्तान के साथ हमारी कोई भी बातचीत नहीं होगी। ये कौन कह रहा है? होम मिनिस्टर अमित शाह, और ये जय शाह के फादर है। We are ready to host you। अच्छा, एक लेटर लिखने में क्या हर्ज है? अगर वजीर आजम एक लेटर लिखते हैं, सदर एक लेटर लिखते हैं नरेंद्र मोदी को कि हमारे जो ताल्लुकात है उसको बेहतर करना चाहते हैं, और भारत की टीम जो है वो पाकिस्तान आए, हम उनका इस्तकबाल करेंगे, उन्हें अच्छी सिक्योरिटी देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आईएनएल न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक था, धीरे धीरे करके उसकी जो उम्मीदें हैं वो टूटती हुई नज़र आ रही हैं। और अब तो हमारे गृह मंत्री यानी कि जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने साफ साफ पाकिस्तान से खेलने की बात तो छोड़िए, बात तक करने की जो बातें हैं उसको साफ साफ इनकार कर दिया और कहा है कि एक तरफ बम और दूसरी तरफ बातचीत कभी भी नहीं होगी। अगर पाकिस्तान चाहता है कि वो भारत से बात करे तो पाकिस्तान को भारत के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे, और ये भी कि जो कश्मीर में वो लगातार कर रहे हैं उससे उनको रोकना पड़ेगा, तभी हम पाकिस्तान से बातचीत करेंगे। इस बयान के आने के बाद से तो पाकिस्तान में हड़कंप मच गया, और पाकिस्तानी मीडिया जो है उसका जो होप था थोड़ा बहुत कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो सकती है, वो बिल्कुल ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि जय शाह के जो पिताजी अमित शाह हैं जो कि भारत के होम मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से इतना बड़ा बयान आना, और जो फैसला है वो भी सरकार लेगी, और सरकार में आपको पता है कि नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर पे सबसे बड़े जो है वो बीजेपी के भी लीडर रहे हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। दोनों मुल्कों के मीडिया के बीच में लॉन्ग स्टैंडिंग जरूर है, बट लेकिन अगर मैं सच्ची और हकीकी बात करूं तो क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक इस बारे में कोई चीज ऑफिशियल नहीं की थी। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पहला एक तरीके का ऑफिशियल बयान आया है और आज से पहले तक अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आ रहा था। जय शाह से पूछा गया, जय शाह ने इस बाउंसर को बोला कि जी जब वक्त आएगा तब खेल लूंगा, अभी तो मैं इस बाउंसर को डक कर रहा हूं। तो कैटेगोरिकली सबको याद है कि जय शाह ने बोला था वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन द टाइम विल कम। लेकिन जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में बोला, मोहसिन नकवी का एक क्लेम सामने आया है। सबसे पहले वो आपसे क्लेम शेयर करते हैं, फिर अपना ओपिनियन इस पूरे सब्जेक्ट के ऊपर रखते हैं। सो मोहसिन नकवी से इसी मीडिया इंटरेक्शन में पूछा गया कि जी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया, सबको पता है कि जी 7 टीमें, 8 टीमें, 8 में एक पाकिस्तान है, बाकी जो 7 टीमें उसमें एक इंडिया है, इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में है। सो चैंपियंस ट्रॉफी कहां रखी जाएगी? तो मोहसिन नकवी का बहुत बड़ा क्लेम आया और ये समझा जाए कि पहला ऑफिशियल क्लेम है या पहली ऑफिशियल स्टेटमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, क्योंकि अभी तक किसी ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी थी। और हमें सुनने में भी आया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने ऑफिशियल्स को रोका था कि कोई अननेम ऑफिशियल भी इसके ऊपर कोई बात ना करे। खैर, चैंपियन ट्रॉफी विल बी हेल्ड इन पाकिस्तान। वी आर इन टच विद बीसीसीआई सेक्रेटरी, दिस इज अ बिग क्लेम। We are also in contact with boards of the teams participating in the Champions Trophy. चलिए, बाकियों का तो मसला नहीं है। सेकंड वाले पैराग्राफ को मैं इतना इंपॉर्टेंट समझता नहीं हूँ, क्योंकि बाकी टीमें पाकिस्तान आ चुकी हैं, वो विजिट कर चुकी हैं, सीरीज खेल चुकी हैं, टेस्ट हो, ओडीआई हो, T20s हो, या सब मोर और लेस खेल के जा चुके हैं। सो मुझे नहीं लगता कि बाकियों के से बात करना कोई इतना बड़ा एम्बिग्विटी है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया ने भी बोला कि हम पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी, जब डेविड वार्नर का मामला आया था, जो उनके क्या कहते हैं अपना जो रिस्पेक्टिव उनके हेड्स थे, उन्होंने बोला था कि नहीं जी पाकिस्तान के लिए हम टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वहां डेविड वार्नर, तो कहीं ना कहीं दूसरी टीमों की तरफ से इशारे तो हैं ही हैं। लेकिन सारा मसला इंडिया है, और जाहिर सी बात है इंडिया का मसला होना भी चाहिए, बिकॉज दे आर द पावर हाउस ऑफ नॉट ओनली द क्रिकेटिंग वर्ल्ड बट द क्रिकेट इकोनॉमी टू। क्रिकेट इकोनॉमी वहीं फॉलो करती है जहां टीम इंडिया जाती है, और ग्लोबल इवेंट में टीम इंडिया को उस जगह पे आना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरा ओपिनियन, देखिए, मैं तो एक ऐसा आदमी हूं जो कि चाहता हूं कि
चुटकी बजाओ आज हालात सही हो जाए, चुटकी बजाओ आज ब्रिजेस बन जाए, एक दूसरे के मुल्कों में आए, एक दूसरे की हॉस्पिटैलिटी इंजॉय करें। लेकिन मेरे या आपके चाहने से कुछ भी नहीं होता। जैसे मैंने इंट्रो में बोला, दोनों मुल्कों में हजारों लाखों लोग हैं जो एक दूसरे के मुल्क में जाना भी नहीं चाहते, दोनों मुल्कों में हजारों लाखों लोग हैं जो कि ये एक्सचेंज रखना भी चाहते हैं। तो दोनों तरफ की फिलॉसफी दोनों तरफ एग्जिस्ट करती है। लेकिन ये हम सबको पता है, ना मोहसिन नकवी के कहने से कुछ होगा, ना जयशाह के कहने से कुछ होगा, ये कहने से होगा दोनों गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की तरफ से। और रीसेंट टाइम्स में राइटिंग ऑन द वॉल जो इंडिया की तरफ से मिल रही है, अभी मैं कुछ 10 डेज की, अगर 10-15 डेज की बात करूं, तो इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब और अमित शाह जो उनके होम मिनिस्टर हैं, उनका भी कल बयान आया था। तो उन दोनों के मैं बयान देख रहा था, उन दोनों के बयान से तो कहीं नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट इंडिया की बात करने को भी पाकिस्तान से तैयार है। और इवन इफ दे आर इंटरेस्टेड, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोई डायलॉग इनिशिएट ही नहीं कर रही। तो जब तक दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट्स कोई डायलॉग इनिशिएट ही नहीं करेंगी, तो मोहसिन नकवी साहब जयशाह से जितनी बात करना चाहे वो कर लें, ये मसले का हल नहीं निकलना। क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड देन द पीएम, जो इंडिया की गवर्नमेंट की हिरार्की है, 2-3 टॉप पोजीशंस पे थे, 2 टॉप पोजीशंस के बंदों ने बोला है कि हम पाकिस्तान से डायलॉग नहीं रखना चाहते। पाकिस्तान की तरफ से यहां कोई इसी सब्जेक्ट के ऊपर बात ही नहीं है। यहां ना कोई फॉरेन मिनिस्टर, ना कोई प्राइम मिनिस्टर, नोबडी इज विलिंग टू इनिशिएट द टॉक्स। सो जब तक दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में कोई बर्फ नहीं पिघलेगी, सो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने अभी बताया कि मेरा बस चले तो मैं तो चुटकी बजाऊं और सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाए, इंडिया आ भी जाए, हम भी वहां चले जाएं। लेकिन हकीकत यह है कि मेरे और आपके चाहने से कुछ नहीं होता। दर हकीकत इस राइटिंग ऑन द वॉल है कि इंडिया पाकिस्तान आता हुआ नहीं दिख रहा, इंडिया पाकिस्तान में अपने मैचेस खेलता हुआ नहीं दिख रहा। इसके लिए कोई अजूबा हो जाए, कोई ऐसी चीज हो जाए कि जो कि आउट ऑफ नॉर्म है, जो कि कोई करिश्मा आप जिसको कह लो, कोई मिरेकल आप कह लो, कि दोनों गवर्नमेंट्स आपस में बैठे एक टेबल के ऊपर, डायलॉग हो जाए और बिल्कुल सॉल्व हो जाए, वो होता हुआ दिख नहीं रहा इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर। कि आज हम सितंबर में खड़े हुए हैं, भाई अक्टूबर ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो नवंबर, आपको अनाउंस तो करना है ना। तो 1-1.5 महीने के अंदर ये सब कुछ नॉर्मलाइज, जो कि इतने सालों की एक इश्यूज हैं इंडिया पाकिस्तान के पॉलिटिकल, वो मुझे सॉल्व होते भी नहीं दिखते। हालांकि हम बहुत दफा ये कहते थे कि पॉलिटिक्स शुडंट बी मिक्स विद द स्पोर्ट, लेकिन दर हकीकत है कि क्रिकेट को हटा के भी पॉलिटिक्स फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मिक्स जरूर होती है। रशिया का एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू चल रहा है, ओलंपिक्स के अंदर रशियन जो एथलीट्स हैं वो रशिया के बैनर के अंदर नहीं पार्टिसिपेट करते। तो दोस्तों, जैसा आपने इस वीडियो में देखा कि जो मोहसिन नकवी है वो इस बात पे रो रहा है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी जिसके कि हम सपने देख रहे हैं, जिसके लिए हम इतना पैसे खर्च कर रहे हैं, स्टेडियम को नया कर रहे हैं, रेनोवेट कर रहे हैं, अगर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती तो एक तरफ तो पैसा जाएगा और दूसरी तरफ जो हम पैसा स्टेडियम में खर्च कर रहे हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया जिसको कि लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगा, उसकी उम्मीदें पूरी तरीके से अब जो है वो टूटती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि जयशाह ने अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं दिया था, खबरें ऐसे निकल के आ रही थी कि भारत जो है वो पाकिस्तान मैच खेलने नहीं जाएगा। लेकिन अब अमित शाह जो कि कश्मीर में जाकर ये बात करते हैं कि जब तक पाकिस्तान जो है वो हमारे खिलाफ काम नहीं करेगा और जब तक वो भारत के सामने घुटने नहीं टेकेगा, तब तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। मतलब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर सीधा सीधा दबाव है कि अगर वो चाहता है कि भारत की टीम पाकिस्तान जाए तो उसको भारत की गवर्नमेंट के सामने भारत की जनता के सामने जो है वो माफ़ी मांगनी पड़ेगी और नाक रगड़नी पड़ेगी। और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि भारत हमारे मतलब हमें जो है वो दबाना चाहता है और इसलिए इस प्रकार की बातें हो रही हैं। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह ने ये बातें की हैं कश्मीर में जाके और अभी हाल के दिनों में, तो पाकिस्तानी मीडिया का जो उम्मीद है अब वो चैंपियंस ट्रॉफी से पूरी तरीके ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों, बस आज के में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक और चैनल INL न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी टेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे यूनिवर्सिटी तब तक, एक तरह INL न्यूज़।